कृपया यात्रीगण ध्यान दें, कटरा से चलकर श्रीनगर जाने वाली वंदे भारत प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ ट्रैवल वेब। मैं रोहित, मेरे साथ दिवू। हम आपके दोस्त, आपके होस्ट इस वीडियो के और आगे आने वाले कई वीडियोस के टाइटल पढ़ के आपको पता लगेगा होगा। हम लोग श्री माता वैष्णो देवी कटरा से ट्रैवल करके जा रहे हैं श्रीनगर वाया ऑल न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस। यस, फाइनली हमें रेल कनेक्टिविटी मिल गई है कटरा से श्रीनगर की। तो अगर आप श्रीनगर घूमना चाहते हैं तो आप ये वंदे भारत लेके कटरा से 3 घंटे के अंदर, सिर्फ 3 घंटे में श्रीनगर पहुंच सकते हैं। अब मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में। ट्रेन का नंबर, ट्रेन की टाइमिंग, प्राइस, फूड, सब कुछ रहने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले बोलिए मेरे साथ जय माता दी। तो अब अगर इस वंदे भारत की बात करें तो इस रूट पर, यानी कि कटरा से श्रीनगर जाने के रूट पर आपको 2 वंदे भारत मिल जाएंगी 2 डिफरेंट टाइम्स पे। एक चलती है सुबह 8 बजे और एक है दोपहर को 3 बजे। आज हमने ली है दोपहर को 3 बजे वाले वंदे भारत, जो कि 3 घंटे की जर्नी तय करके, जिसके अंदर 191 किलोमीटर हम ट्रैवल करेंगे, और शाम को 6 बजे हमें ये श्रीनगर रेलवे स्टेशन पे उतार देगी। इस ट्रेन का नंबर बताया था आपको सबसे पहले, जो कि है 26403 26403, जो हमें कटरा से श्रीनगर ले जाएगी। एज यूजुअल हर वंदे भारत की तरह इसके अंदर भी 2 टाइप की क्लास रहती है, एक चेयर कार, सेकंड एग्जीक्यूटिव क्लास। हमने हमारी इस जर्नी के लिए बुक किया है एग्जीक्यूटिव क्लास, ताकि मैं आपको दिखा सकूं क्या है इस वंदे भारत को हमें ऑफर करने के लिए, क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या फैसिलिटी मिलती है, क्या कंफर्ट रहने वाला है, कंप्लीट डिटेल है। और अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए हमें देने होंगे 1300 रुपये पर पर्सन इंक्लूडिंग मील, और चेयर कार के लिए हमें देने होंगे लगभग 750 रुपये इंक्लूडिंग मील। और हमारी ट्रिप हमेशा विद मील रहती है, तो मैं आपको दूंगा कंप्लीट फूड रिव्यू कि आपको अगर ये 3 बजे वाली वंदे भारत पकड़नी है तो क्या ऑफर होता है मील्स में, क्या ऑप्शंस मिलते हैं, और आपको टेस्ट कैसा मिलने वाला है उस वंदे भारत में। अब हमारी वंदे भारत आ चुकी है, तो एक बार इसके एक्सटीरियर्स को चेकआउट करते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंस है एक नॉर्मल वंदे भारत और इस स्पेशल कटरा टू श्रीनगर वंदे भारत में। तो आइए लेट्स गो। तो ये है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस, जो श्री माता वैष्णो देवी कटरा से निकल के श्रीनगर जाती है और हमें कनेक्ट करती है टू दी पैराडाइज। अब अगर इसके एक्सटीरियर्स की बात करें तो ये एक ऑरेंज कलर की वंदे भारत है, और अगर इसके फ्रंट को देखते हैं तो ये एक नॉर्मल वंदे भारत की तरह है जो बाकी इंडिया में चल रही हैं। अब अगर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको सेम डिज़ाइन दिखता है, सेम एक्सटीरियर्स फील आती हैं। डोर्स आपको वही दिखेंगे जो कि ऑटोमेटेड डोर्स रहते हैं। शुरू में जो कोचेज़ लगे हुए हैं वो चेयर कार के लगे हुए हैं। मैं आपको अंदर जाके सारे कोचेज़ दिखाने वाला हूँ, चेयर कार भी और एग्जीक्यूटिव क्लास भी। एज़ यूजुअल हमारी ट्रिप में हम कंपैरिजन रखते हैं। तो अगर हम एक्सटीरियर पे आते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छे विंडोज़ दिखेंगे, बिग साइज़ के, और थोड़ा सा विंडोज़ में डिफरेंस, आई डोंट नो कैमरा उसे कैप्चर कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन थोड़े से विंडोज टिंटेड है। अब कुछ इसके साइलेंट फीचर्स हैं, वो मैं आपको तब बताऊंगा जब हम इस ट्रेन को बोर्ड कर चुके होंगे। लेकिन अगर हम एक्सटीरियर्स की बात करते हैं कंप्लीट अभी इस पार्ट में, तो अभी हमें एक्सटीरियर्स में कोई चेंज नहीं दिखता है। एक नॉर्मल वंदे भारत की तरह सेम एक्सटीरियर्स को यूज़ किया गया है ऑन दिस रूट। फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, और मैं इसके साथ आपको दिखाता हूँ इसके इंटीरियर्स कैसे हैं। इधर चलेंगे पहले एग्जीक्यूटिव क्लास में, और यहाँ अंदर एंटर होते ही यहाँ पे हमें मिल जाएगा कंप्लीट एग्जीक्यूटिव क्लास का इंटीरियर, जिसके अंदर 2x2 की सीटिंग है, रेड फैब्रिक को यूज़ किया गया है। ऊपर आपको रूफ रेस मिल जाएंगी ताकि आप अपना सामान इजीली रख सकें। इसके अलावा यहाँ पर हमें मिलता है एक इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट, ETBU। अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो आप अपने पायलट से बात कर सकते हैं इसके थ्रू। इसके अलावा जो फीचर्स हैं वो हमारे सीट पे मिल जाते हैं। तो ऊपर सीट पकड़ते हैं और फिर आपको बाकी के फीचर्स अपनी सीट से दिखाता हूँ कि क्या फीचर्स मिलते हैं आपको सीट के पास। सीट पे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा, आपके डोर के पास यहाँ पे आपको एक स्क्रीन मिल जाएगी जिसके ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से हम लोग श्रीनगर जा रहे हैं, डेट, टाइम और बाकी की इन्फॉर्मेशन जो आपको एक जनरल चाहिए होती है। नेक्स्ट स्टॉप 110 किलोमीटर दूर है, सब कुछ आता रहेगा। तो आप अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं या आपको इस स्क्रीन पे फ्लैश होते दिख जाएगा। मैं आपको फटाफट कुछ फीचर्स दिखाता हूँ जो हमें हमारी चेयर्स के पास मिलेंगे। पहले तो आप चेयर्स देखिए कितनी स्पेशियस है,
कितनी खुली चेयर्स हैं। इसके अलावा जब हम अपनी चेयर पर बैठ जाएंगे सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पे एक बहुत ही बड़े साइज का फुट रेस्ट, जो आप इसको इजीली ऐसे ओपन कर सकते हैं। और अगर आप पैर हटाएंगे तो ये ऊपर की तरफ आएगा थोड़ा सा, ये देखिए। लेकिन अगर आपको पूरा बंद करना है तो आपको साइड में लीवर दबाना होगा और ये ऊपर चला जाएगा। इसी के साथ सामने यहाँ पे सामान रखने की बहुत सारी जगह मिलती है, जहाँ पे ऑलरेडी न्यूज़पेपर है। ये देखिए, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये फुट रेस्ट मिल जाएंगे जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस सीट्स हैं। अब फुट रेस्ट के बाद अगर आप अपनी पार्शियल ट्रे ढूंढ रहे हैं कि मेरे को यहाँ पे अपने पॉकेट्स को दिखा दी सामान रखने के लिए, लेकिन मेरी पार्शियल ट्रे कहाँ है जिसके ऊपर मैं खाना खाऊंगा रख के या कोई सामान रख सकूंगा, तो आपको आना होगा अपने आर्मरेस्ट पे और इसके अंदर से निकलेगी आपकी पार्शियल ट्रे कुछ इस तरह से, यहाँ पे यूं और दोबारा से ये देखिए कितने बड़े साइज की आपको पार्शियल ट्रे मिलती है आपके कोई भी मील को रखने के लिए या आपका लैपटॉप रखने के लिए, एनीथिंग। अब अगर हम लैपटॉप पे आ ही गए हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपना फ़ोन या लैपटॉप चार्ज करना चाहते हैं तो कैसे होगा। अब इसको तो बंद कर दिया, लेकिन आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाएंगे कुछ यहाँ पर। ये देखिए कहाँ पर है ये दो सीट्स के बीच में आपको आपके चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपना फ़ोन, लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। और मैं आपको अभी बता सकता हूँ ये सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप लेग रूम देखिए, सबसे पहले तो देखिए कितना दूर है, मेरा हाथ भी नहीं पता, इतनी दूर तो हमारी सीट्स है एग्जीक्यूटिव क्लास की। और फुट रेस्ट मैं आपको दिखाई चुका हूँ। तो एक बार फटाफट अपनी सीट पे पहुँचते हैं, दीबू के पास बैठते हैं और आपको बताऊँगा और फीचर, जैसे कि ये यहाँ पे आपको मिल जाती हैं कुछ रीडिंग लैम्प्स जो कि सेंसर टच हैं, जैसे कि हमें हर वंदे भारत में मिलती है। और यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट की आपको बैनर मिल जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, सफाई, एसी, कूलिंग, एनीथिंग, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इनको बोल सकते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा जो फीचर हमें मिलता है वो है ये कर्टन्स। ये देखिए, अगर धूप बहुत ज़्यादा है तो आप इन कर्टन्स को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, क्लियर विंडो और ये कर्टन्स, तो आप इनको यूज़ कीजिए अगर आपको धूप लग रही है। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप कटरा से श्रीनगर ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ इन कर्टन्स को खुले रखिए और बाहर का व्यू एंजॉय कीजिए, क्योंकि बहुत सारे सीनिक ब्यूटीज मिलने वाली हैं आपको। एक छोटा सा साइलेंट फीचर जो दीव ने हाईलाइट किया, हमें हमारी सीट के पीछे मिलता है, मतलब कि आगे वाली सीट के पीछे मिलता है, वो है ये एक छोटा सा हुक। अगर आपके पास कोई पॉली बैग है या कुछ हैंगिंग आइटम है तो आप इस पे वजन टांग सकते हो, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं उसको पुल करके देख रहा हूँ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप इस पे आराम से 2 से 2.5 किलो का वजन कोई भी पॉली बैग का इस पे आप हैंग कर सकते हो। तो ये बहुत छोटे छोटे फीचर इस पे दिए गए हैं। न्यूज़पेपर मैंने आपको बताया था, हम दोनों के न्यूज़पेपर्स आ गए थे और बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। एंड फाइनली इतना बड़ा फुट रेस्ट है कि दीवू के पैरों तक पहुंच पा रहे हैं। ये देखिए फाइनली हमें कोई ट्रेन मिली जिसमें दीवू के पैर पहुंच पा रहे हैं, वरना हमेशा दीवू सफर करती है अपने लेग्स को लेकर। लेकिन अभी फिलहाल हम कटरा के स्टेशन पर ही हैं, थोड़ी देर में ये ट्रेन डिपार्ट होगी कटरा से और वी विल बी गोइंग टू श्रीनगर। फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। स्टेशन से निकलते ही हमें मिल गई है हमारी एक 500 ml की रेल नीर की पानी की बोतल और साथ में मिला है एक कप। यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि हमें कप दिया जाए, लेकिन इस एग्जीक्यूटिव क्लास में हमें एक कप मिलता है पानी की बोतल के साथ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बोतल तो मिल गई लेकिन कोई स्पेस नजर नहीं आ रही है आपको बोतल रखने की। तो मैं आपको सही बताऊं तो बोतल जाएगी आपकी यहाँ पर सीट के राइट साइड नीचे की तरफ आपको एक बोतल होल्डर मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपनी बोतल्स को स्टैक कर सकते हैं कुछ इस तरह से। मीनवाइल मैं आपको इसके वॉशरूम दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको 2 टाइप के वॉशरूम दिख जाएंगे, एक इंडियन स्टाइल और एक वेस्टर्न स्टाइल। तो वेस्टर्न स्टाइल को चेकआउट कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको एक हैंड ड्रायर मिलता है बहुत ही ह्यूज साइज का। इस तरफ एक बहुत बड़ा मिरर जिसके अंदर आपका दोस्त, आपका होस्ट, इस तरफ है आपका सोप डिस्पेंसर, टॉवल, हैंगिंग किट और यहाँ पर आपको एक वॉश बेसिन मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है कंप्लीट पोर्ट का सिस्टम, जो कि बहुत ही साफ सुथरा और स्पेशियस वॉशरूम है। मैं आपको बता रहा था ना कि हमारे पास एक छोटा सा बटन मिलता है जिसको दबा के हम सीट्स रिक्लाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कितनी ज़्यादा रिक्लाइन हो सकते हैं ये। देखिए इतनी ज़्यादा हम इस सीट्स को रिक्लाइन कर सकते हैं। इतनी कंफर्टेबल सीट्स हैं कि अगर आपको नींद आ रही है तो आप इजीली कंफर्टेबली इन सीट्स पे सो सकते हैं। मैं अभी से बता देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं हमारी एग्जीक्यूटिव क्लास की। और साथ ही साथ आपको एक बात बताऊँ तो जैसे कि ये 8 कोच की वंदे भारत हैं, तो इसके अंदर लगभग 8 से 10 कमांडोज रहने वाले हैं जो कटरा से श्रीनगर आपके साथ ट्रैवल करेंगे फॉर योर सेफ्टी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है जो वंदे भारत में हमें दी गई है, क्योंकि इस रूट पे हमें सेफ्टी की बहुत ज़्यादा नीड है। हम लोग फिलहाल अंजी खद ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, जो कि इंडिया फर्स्ट
केबल स्टेड रेल ब्रिज है और इसके साथ ये व्यूज एंजॉय कर रहे हैं जो आप देख रहे हैं मेरे साथ, जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अंजी खत ब्रिज क्रॉस करते ही हमें हमारी इवनिंग स्नैक मील मिल गई है। अब इसके अंदर क्या क्या है मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए बीकाजी लाइट चिवड़ा आया है, यहाँ पर योगा बार के रोस्टेड आलमंड, इसी के साथ हल्दीराम का ड्राई फ्रूट पतीसा, और यहाँ पर आई है एक बीकाजी की कचौरी जो कि बहुत गर्म है, मुझे यहीं से हीट महसूस हो रही है। और यहाँ मिल जाती है हमें एक रियल का फ्रूट पावर मैंगो फ्रूट ड्रिंक, और यहाँ केचप, एक्सटीरियर, नैपकिन, और ये है हमारा क्लिनजिंग एंड रिफ्रेशिंग वाइप्स जो कि बहुत ही बढ़िया फीचर है एग्जीक्यूटिव क्लास में। अब इस मील को एक और ओपन करते हैं, कचौरी की आपको शक्ल दिखाता हूँ और शेयर करूंगा इसका टेस्ट कैसा है। ये देखिए हमने बीकाजी की कचौरी खोल ली और ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से कुक्ड है, गर्म है, और अगर हम तेल की बात करें तो थोड़ा सा ऑयली है, लेकिन बात मेन जाएगी इसके टेस्ट पर। तो हियर वी गो। बहुत ही ज्यादा टेस्टी है ये कचौरी। ये देखिए अंदर कितनी ज्यादा फीलिंग है, बिल्कुल भी एम्प्टी नहीं है कचौरी, बहुत ज्यादा फीलिंग है इस कचौरी के अंदर और बहुत ज्यादा टेस्टी है। इस मील में आपको चाय और कॉफी के ऑप्शंस भी मिलेंगे। तो हमारे पास एक ये कप आ गया है जिसके अंदर हमें मिली है एक मसाला चाय, इसके अलावा एक रेगुलर चाय और कॉफी का ऑप्शन भी था, लेकिन हमने मसाला चाय ले लिया थी वो और मैंने। तो अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो आप इस चाय का मजा भी ले सकते हैं। तो अभी जैसे ही हमारा गर्म पानी आता है हम लोग अपनी चाय बनाएंगे, मैं उसकी आपको शक्ल दिखाऊंगा और फिर बात करेंगे उसके टेस्ट की। तो हमने हमारी चाय बना ली है और कुछ इस तरह से इसकी शक्ल है, देखिए। अब एक बार इसको टेस्ट करते हैं और फिर बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। नहीं, टेस्ट अच्छा नहीं है इसका, मतलब कि मसाले का टेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है और पानी का टेस्ट अलग से आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि मज़ा नहीं आया, मतलब कि इस चाय में। मतलब अगर मैं इसको नंबर देना चाहूँ तो 5 आउट ऑफ 10। मतलब अगर आप चाय अवॉइड कर सकते हैं तो इसमें आप चाय अवॉइड कर दीजिए और आप अपना मैंगो ड्रिंक पी सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी रहने वाला है। मुझे इस वंदे भारत का एक फीचर बहुत अच्छा लगा, जब भी कोई रेल ब्रिज आता है, केबल ब्रिज आता है, तो ड्राइवर अनाउंस करके आपको पहले बता देता है कि हम लोग इस ब्रिज से गुजरने वाले हैं, ताकि आप उस एक्सपीरियंस को फील कर सकें, उसको विटनेस कर सकें। और अभी हमें अनाउंसमेंट हुई है कि हम लोग चेनाब ब्रिज से गुजरने वाले हैं। एंड फाइनली इट हैज स्टार्टेड। ट्राई करता हूँ फिर भी कि आप चेनाब ब्रिज को देख सकें मेरे साथ। ये देखिए ये हमारा चेनाब ब्रिज है, इसके ऊपर हम चल रहे हैं और यहाँ जगह जगह पे हमारे इंडियन फ्लैग्स लगे हुए हैं। आप सामने व्यू देखिए, कितने बड़े माउंटेन्स हैं, वैली के ऊपर से हम लोग निकल रहे हैं। एंड दिस व्यू इज रियली स्टनिंग। बहुत ही मजा आ रहा है इसको एक्सपीरियंस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है कि वी विटनेस दिस चेनाब ब्रिज, जो एक इंजीनियरिंग का अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है, क्योंकि यहाँ पर पुल बनना आसान नहीं था और हमारे इंडियन इंजीनियर्स ने वो करके दिखाया फाइनली। हम लोग जब से कटरा से निकले हैं, हमें लगभग अभी 1 घंटा हो गया है और हम स्टार्टिंग से लेके अब तक सिर्फ टनल्स में से ही जा रहे हैं। सिर्फ 2 ब्रिज आए थे, जो 2 मेन ब्रिज हैं इस रूट के, एक अंजी खत ब्रिज और एक आपका चेनाब ब्रिज। ये दोनों ब्रिजेस आए थे, उसके बाद और उससे पहले लगातार टनल्स टनल्स एंड टनल्स। कोई व्यू नहीं आ रहा, मैं आपको कुछ दिखा नहीं पा रहा, सिर्फ टनल्स हैं बाहर और अंधेरा। मतलब कि बहुत बोरिंग राइड हो गई है अभी फिलहाल, लेकिन आई विश कुछ व्यूज़ अच्छे आने चाहिए जो हम इंजॉय कर सकें। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कटरा टू श्रीनगर तो आपको कुछ बढ़िया व्यूज़ मिलें जो आपको मज़ेदार लगें, ताकि ये जर्नी थोड़ी और हैपनिंग हो जाए। मीनवाइल जब तक हम लोग टनल्स के अंदर हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी चेयर कार। ये देखिए ये है कंप्लीट चेयर कार का कोच, जिसके अंदर 3x2 की सीटिंग है, 3 और इधर 2 ब्लू फैब्रिक यूज किया गया है। रूफ इज एज यूजुअल सेम है, आप अपना ऊपर सामान अकोमोडेट कर सकते हैं। बाकी सारे फीचर्स चेयर कार में सेम रहते हैं। आपको यहाँ सेंसर्ड लाइट्स मिल जाएंगी, बड़ी बड़ी विंडोज मिल जाएंगी, बोतल रखने के लिए आपको यहाँ पे देखिए इस तरह से आप अपने बोटल्स को रख सकते हैं। सामने पार्शल ट्रे मिल जाएगी। सीट्स की बात, कंफर्ट की बात हम तब करेंगे जब हम लोग चेयर कार में ट्रैवल करेंगे, जो कि इसके बाद आएगी वीडियो। हम लोग श्रीनगर से वापस कटरा आएंगे चेयर कार में, तब आपको बताऊंगा कंप्लीट रिव्यू ऑफ चेयर कार कोच। हमारे कोच में मैंने आपको एक स्क्रीन दिखाई थी, यहाँ पर आपको एक स्क्रीन मिल जाती है, इसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, नेक्स्ट स्टेशन, किलोमीटर, टाइम, सब कुछ। इसी के साथ यहाँ पर कंप्लीट वीडियो चल रही है ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 2 बिगेस्ट ब्रिजेस जो हम क्रॉस कर चुके हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं, फिलहाल ये है अंजी खत ब्रिज और नेक्स्ट स्टेशन यहाँ पे आ रहा है बनिहाल। थोड़ी देर में हम लोग बनिहाल पहुंचेंगे। ये एक लोता स्टेशन है वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम कटरा टू श्रीनगर, जहाँ पे एक स्टॉप दिया गया है फॉर 2 मिनट्स। तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोग बनिहाल रेलवे स्टेशन में उतर सके और आपको वहाँ से अमेजिंग व्यूज दिखा सके।
फाइनली रीच टू इट्स फर्स्ट एंड ओनली होल्ड फ्रॉम कटरा टू श्रीनगर, दैट इज बनिहाल। और आप मेरे साथ वेदर चेकआउट कीजिए, कितना बढ़िया वेदर हो गया है। और इस बनिहाल रेलवे स्टेशन पर ये वंदे भारत कितनी प्यारी लग रही है। आप देखिए लोग उतर के यहाँ पे मौसम एंजॉय कर रहे हैं, इस ट्रेन को एंजॉय कर रहे हैं इस वैली के अंदर। चलिए फटाफट अपनी ट्रेन में वापस चलते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 मिनट का होल्ड है, तो देख के उतरिएगा, ट्रेन मिस ना हो जाएगा हमारी। बनिहाल रेलवे स्टेशन क्रॉस होते ही टनल्स बंद हो गई है और हमें दिखने लग गया है बाहर का व्यू। और वेदर देख सकते हैं आप मेरे साथ, कितना प्यारा बारिश वाला वेदर हो गया है। बस सेम वेदर हमें श्रीनगर में मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। आप मेरे साथ व्यू एंजॉय कीजिए और हम आपको मिलते हैं श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर। फाइनली रीच टू श्रीनगर रेलवे स्टेशन। अब करें अगर इसके रिव्यू की बात, तो मैं इस ट्रेन को देना चाहूँगा ओवरऑल 9 आउट ऑफ 10। अगर थोड़ा बाइफर्केशन करते हैं तो एग्जीक्यूटिव क्लास का जो कंफर्ट था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तो उसको 10 आउट ऑफ 10 दिया जा सकता है। फूड की बात करें तो 7 आउट ऑफ 10। लेकिन अगर व्यूज़ पे आते हैं कि बाहर व्यूज़ कैसे मिल रहे थे, तो बनिहाल तक जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ टनल्स ही, कोई व्यूज़ नहीं थे। लेकिन बनिहाल के बाद आपको बहुत मज़ा आ जाएगा श्रीनगर तक, तो वो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं खत्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि हम और बहुत सारी वीडियो आपके लाते रहें, आपको एंटरटेन करते रहें, आपको विजन देते रहें। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।